अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ फ्राइड राइस की रेसिपी। बहुत ही आसान तरीके से मैंने बनाया है, लेकिन टेस्ट बिल्कुल वही रेस्टोरेंट वाला है इसमें। तो आप लोग ज़रूर देखिएगा, आपको पसंद आएगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं बनाना वेजिटेबल फ्राइड राइस। इसके लिए हमें चाहिए कटी हुई शिमला मिर्च, बारीक कटा हुआ लहसुन, हरा प्याज, नॉर्मल प्याज, और है ये बंद गोभी, साथ में है गाजर, और ये हरे प्याज का वाइट पार्ट है, और है बीन। इसके अलावा हमें कुछ और चीज़ें भी चाहिए होंगी जो आप आगे देखते रहिएगा। तो ये चावल है, चावल बासमती चावल यूज़ करना है इसके लिए, और इसे मैंने आधा घंटे पहले धो करके भिगो दिया था। और अब मैं इसे चढ़ा देती हूँ और इसमें डाल देती हूँ 1 चम्मच नमक। नमक ज़रूर डालें। और साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच तेल। इससे जो हमारे चावल हैं वो चिपकेंगे नहीं, बहुत ही खिले खिले से पकेंगे। तो चावल को हमने 100% पका लेना है। जैसा कि आप देख रहे हैं अभी इसमें थोड़ी सी कसर बाकी है। तो जब ये चावल पक जाएगा तब मैं इसे छान लूँगी। और इसे छान कर आपको फ़ैन के नीचे या फिर रूम टेम्परेचर पर आपको इसको ठंडा कर लेना है। ठंडा ज़रूर करें। ठंडा करने से ये होगा कि जब आप फ्राई करेंगे तो फिर ये चिपकेंगे नहीं आपस में। तो इन्हें इसी तरह से या फिर किसी कपड़े पर फैलाकर ठंडा कर लें। अगर आपको जल्दी है तो इस पर ठंडा पानी डाल दें और अच्छी तरह से पानी निकाल दें। इस तरह से भी ठंडे हो जाएंगे। और एक कढ़ाई में ले लेना है हमें 2 बड़े चम्मच तेल। और जैसे ही तेल गर्म हो जाए मैं इसमें डाल दूंगी बारीक कटा हुआ लहसुन। ये 1 टेबल स्पून है या 3 से 4 कलियां बारीक कटी हुई। और इन्हें हल्का सा फ्राई करके फिर मैं इसमें ऐड कर देती हूँ प्याज, स्लाइस किए हुए प्याज। ये एक छोटे साइज़ का प्याज है। इसे भी हमें थोड़ा सा भून लेना है, ज़्यादा नहीं पकाना है, बस हल्का सा भून जाए उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे दूसरी सब्जियां। सबसे पहले मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ गाजर। ये पतली और लंबी कटी हुई है, आप चाहे तो इसे क्यूब्स में भी काट सकते हैं। और साथ में है बीन्स। इन दोनों चीज़ों को हम पहले डाल देंगे ताकि ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। और कुछ देर सौटे करने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी बाकी की सब्ज़ियाँ जो है कि है शिमला मिर्च, ये भी पतली और लंबी कटी हुई है, कैबेज या बंद गोभी, और साथ में है स्प्रिंग अनियंस का जो वाइट पार्ट होता है वो थोड़ा सा। तेज़ आंच पर लगातार चलाते हुए हम इसे थोड़ा सा पका लेंगे, ज़्यादा नहीं पकाना है वरना ये बहुत ही गल जाएंगी। हमें इसे क्रिस्पी ही रहने देना है। आधा छोटा चम्मच मैं इसमें ऐड कर रही हूँ नमक, और 1/4 चम्मच चीनी। वैसे आप चाहें तो चीनी को स्किप भी कर सकते हैं। तो तमाम चीज़ों को तेज़ आंच पर भूनने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे चावल जो कि अब ठंडे हो चुके हैं। तो जितना चावल मैंने पकाया था उसमें से मैंने सिर्फ 1 कप चावल इस्तेमाल किया है। और अब मैंने इसमें ऐड किया है 1 चम्मच ग्रीन चिली सॉस, आप चाहें तो रेड चिली सॉस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1.5 से 2 चम्मच डालना है टोमेटो सॉस, और 1 चम्मच सोया सॉस। इसके अलावा हमें ऐड करना है काली मिर्च का पाउडर आधा चम्मच, स्प्रिंग अनियन, और बारीक कटी हरी मिर्च। अब हम इसको भूनते रहेंगे, टोस्ट करते रहेंगे। इसे लगातार चलाते हुए हम पकाएंगे, लेकिन याद रखें कि चावल टूटे नहीं, एहतियात के साथ इसे चलाएं। जितना भी मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाना चाहिए। एक चीज़ मैं और इसमें ऐड कर रही हूँ और वो है अजीनोमोटो। ये वेज अजीनोमोटो है, आप चाहें तो ऐड करें और चाहें तो स्किप कर दें। तो बस अब तमाम चीज़ों को 2 मिनट तक भून लेना है।
तो व्यूअर्स, अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आने पर लाइक का बटन दबाना ना भूलें। तो बस इसी तरह से चलाते हुए हम पका लेंगे। इसका जो मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाना चाहिए ताकि हमारे चावल जो हैं वो अच्छी तरह से खिले खिले पकें। अब मैं इसे धुआं दूंगी। तो इसके लिए मैंने एक कोयला जला लिया है। धुआं से जो हमारा रेस्टोरेंट वाला जो फ्लेवर होता है, जो टेस्ट होता है, वो बहुत उभर कर आता है। तो एक कटोरी में इस जलते हुए कोयले को रख कर इसके ऊपर हम डाल देंगे थोड़ा सा ऑयल और इसे ढक देना है धुआं ख़त्म होने तक। तो व्यूअर्स, तैयार है वेजिटेबल फ्राइड राइस। आखिर में इसमें हम ऐड करेंगे एक और चीज़ और वो है विनेगर। तो 1 बड़ा चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ विनेगर। इससे थोड़ा खट्टापन आता है। तो तैयार है बहुत ही सिंपल तरीके से लेकिन बहुत ही मज़ेदार वेजिटेबल फ्राइड राइस। अगर आप बाहर से लाते हैं तो ये बहुत ही एक्सपेंसिव पड़ता है। तो इस तरह से घर में आप आसानी से बना सकते हैं फ्राइड राइस। और आप चाहें तो इसमें ऊपर से स्क्रम्बल्ड एग इस्तेमाल कर सकते हैं या अंडे का ऑमलेट साथ में सर्व कर सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।